आज की डेट में बैंक्स अट्रैक्टिव रेट्स पर लोन देने का पब्लिक को प्रॉमिस करते हैं और हम में से बहुत से लोग इसी लालच में आकर लोन भी ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो कोई भी लोन लेने से पहले इन 8 पॉइंट्स का ध्यान रखें जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, डोंट बोरो मोर देन यू कैन रीपे। डोंट लिव बियॉन्ड योर मीन्स। आप लोन उतना लो जितना आप उसे आसानी से पे कर पाओ विदाउट मच बर्डन के। एक थंब रूल ये है कि आपकी मंथली कार EMI 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी नेट मंथली इनकम के, और आपकी पर्सनल लोन EMI 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी नेट मंथली इनकम से, और होम लोन की EMI 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी नेट मंथली इनकम के। मतलब कि सारी लोन्स की EMI मिलाकर आपकी इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज़ करो आपकी मंथली इनकम 1 लाख है तो सारे लोन्स की मंथली EMI 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सारे लोन्स की मंथली EMI 50,000 से ज़्यादा है तो ये बहुत रिस्की और अनसेफ है, क्योंकि अगर आपकी EMI बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो आपकी इनकम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि फिर आपके बाकी फाइनेंशियल गोल इम्पैक्ट हो जाए। तो बेटर होगा कि आप पहले से प्री प्लान करें कि आपको कितने का लोन लेना है, अपना फाइनेंशियल बजट देखकर, ताकि आप लोन को आसानी से चुका पाओ। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट है, कीप टेन्योर एज शॉर्ट एज पॉसिबल। का मतलब है कि लोन का टेन्योर आप कम से कम पीरियड तक रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा लोन का टेन्योर होगा उतनी आपको कम EMI देनी पड़ेगी और फिर लोन उतने ही ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाएगा। और हम में से ज़्यादातर लोग 25 से 30 साल तक का लोन ले लेते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है और हम इसे आसानी से समझ नहीं पाते। देखो, हमें लगता है कि अगर हम लोन ज़्यादा टाइम पीरियड तक के लिए ले लेंगे तो ये पॉकेट फ्रेंडली होगा कि हमें मंथली EMI कम देनी होगी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। रियलिटी में बल्कि हमें लोन और भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो ये बेस्ट होगा कि आप लोन शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए लो जो आप अफोर्ड कर सको, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाता है और EMI अमाउंट बढ़ाने पर लोन टेन्योर पर ड्रामेटिक इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज करो अगर आप 50 लाख का लोन लेते हो 10% पर 20 ईयर्स के लिए, तो आपकी मंथली EMI 48,251 होगी। और अगर आप अपनी EMI हर साल 5% से इंक्रीज करते हो तो आपका लोन सिर्फ 12 ईयर्स में उतर जाएगा, जो कि पहले 20 ईयर्स था। और अगर आप अपनी EMI हर साल 10% से बढ़ा देते हो तो आपका लोन सिर्फ 9 ईयर्स 3 मंथ्स में उतर जाएगा, जो कि पहले 20 ईयर्स था। और सिर्फ हर साल EMI 10% से बढ़ा देने पर लोन टेन्योर पे कितना ज़्यादा ड्रामेटिक इम्पैक्ट पड़ा है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि कीप टेन्योर एज शॉर्ट एज पॉसिबल। थर्ड पॉइंट है, इंश्योर टाइमली एंड रेगुलर रीपेमेंट। चाहे आपका शॉर्ट टर्म डेट हो जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल, या लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे आपका घर का या आपका कार का, मेक श्योर कि आप कोई भी पेमेंट मिस ना करें। कोई भी EMI या पेमेंट मिस कर देते हैं या डिले कर देते हैं तो आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर जाएगा, जिससे फ्यूचर में आपको लोन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बैंक क्रेडिट स्कोर देखते हैं आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपकी हिस्ट्री कैसी है। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इंश्योर टाइमली एंड रेगुलर रीपेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट बोरो टू स्प्लर्ज और इन्वेस्ट। कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ना लें, क्योंकि अल्ट्रा सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि FD यानी फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड्स, वो भी आपको इतना रिटर्न नहीं दे पाएंगी जितना कि आप इंटरेस्ट दे दोगे लोन पर। और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सिमिलरली किसी भी तरह की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करने के लिए भी लोन ना लें। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लोन एसेट बिल्ड करने के लिए ले रहे हो तो ये समझ आता है। फिफ्थ पॉइंट है, टेक इंश्योरेंस विद बिग टिकट लोन्स। अगर आप कोई लार्ज होम लोन लेते हो या फिर कार का लोन लेते हो तो ये बेस्ट होगा कि आप इंश्योरेंस कवर भी करवाएं। आप सेम अमाउंट का टर्म प्लान लो ताकि आप इंश्योर रहो कि अगर आप कल को डेट ना चुका पाओ या आपके साथ कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी फैमिली पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। कल को ऐसा ना हो कि लेंडर आपकी एसेट को टेक ओवर कर ले अगर आपके डिपेंडेंट्स भी EMI ना चुका पाए तो ये बेस्ट होगा कि आप साथ के साथ इंश्योरेंस कवर भी लें। सिक्स्थ है, कीप सर्चिंग फॉर बेटर रेट्स। अलग अलग बैंक्स अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करती हैं। मतलब कि कोई बैंक 7% चार्ज करता है तो कोई बैंक 10%। तो आप सारे बैंकों में पता करो, रिसर्च करो कि कहाँ पर कम से कम रेट में लोन मिल रहा है, और जहाँ पर सबसे कम रेट में लोन मिले उस पर स्विच करो, क्योंकि वो आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा बाकी बैंकों से, अगर आप अच्छे से रिसर्च करके लोन लेते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है, रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली।
टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अगर आप लोन लेने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हो तो ऐसा ना हो कि आपको कहीं सरप्राइज हो जाए। तो ये बेटर होगा लोन लेने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ें। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र या चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करो, वो अपनी फ़ी चार्ज करेंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे। लास्ट पॉइंट है, डोंट इन्वेस्ट योर रिटायरमेंट फंड इन योर चाइल्ड्स एजुकेशन। आप अपने रिटायरमेंट वाले पैसों को अपने बच्चे के एजुकेशन में ना लगाएं, क्योंकि एजुकेशन लोन कंपैरेटिवली कम रेट पर मिलते हैं और ये भी पॉसिबल है कि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए जो कि उनकी एजुकेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए इनफ है। पर ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जो आपकी हेल्प करे आपके रिटायरमेंट नीड्स को प्लान करने के लिए। तो आपकी रिटायरमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी चाइल्ड की एजुकेशन है, तो ये बात भी ध्यान रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।